हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन से हैं। मैग्नीज एग्जिबिट्स ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 to +7। दूसरा बोल रहा है कि जो टाइटेनियम 3 है हमारा वो ज़्यादा स्टेबल होता है टाइटेनियम 4 से। तीसरा बोल रहा है कि जिंक की एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो भी +2 होती है। डी बोल रहा है कि क्रोमियम 6 ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू मोलिबिडियम 6 और टंगस्टन 6। तो बच्चों, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है ये हमारा जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सारी ये, और ट्रांजिशन मेटल्स की है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। अब मैंगनीज की बात करें, पहला ऑप्शन जो बोल रहा है ये, मैंगनीज का 25 होता है एटॉमिक नंबर। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन तक 18 हो जाएगा, 18, देन 19, 20, 25, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास 3d5 4s2। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए ये क्या कर सकता है, या तो ये 5 और 2 मतलब 7, 7 इलेक्ट्रॉन या तो ये लूज कर सकता है, ठीक है। या 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, या फिर 3 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये 4s1 बन जाएगा, जो कि स्टेबल नहीं है। उससे ज्यादा स्टेबल क्या है हमारी, या तो दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जब ये 7 के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तब इसका क्या हो जाएगा कॉन्फिग्रेशन, खाली आर्गन बच जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गन होगा, और हमारा एक और चीज बचेगी, बस एक चीज बचेगी, वो क्या बचेगी हमारी, 3d1, ठीक। 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गन 3d2, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गन 3d3, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गन 3d4, और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो आर्गन 3d5, 3d5, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ जाएगी ना, यहाँ पर +2 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3 होगी, यहाँ पर +4 होगी, यहाँ पर +5 होगी, यहाँ पर +6 होगी, और यहाँ पर +7 होगी, ठीक है। तो ये जो चीज़ बोल रहा है कि +2 से +7 तक एग्जिबिट करते हैं, ये बात सही है, ये ऑप्शन करेक्ट है। बी बोल रहा है टाइटेनियम 3 हमारा ज़्यादा स्टेबल है टाइटेनियम 4 से। टाइटेनियम कभी हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो हमारा रहता है आर्गन 18 तक, देन 4s2, एंड देन 3d2। अब टाइटेनियम 3 की बात करें, मतलब टाइटेनियम +3, 3 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देते तो देखिए क्या हो जाएगा, Ar, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ से निकलेंगे 4s2 से, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो ये 3d1 हो जाएगा। और टाइटेनियम +4 की बात करोगे आप, तो ये हमारा आर्गन 4 के 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब 3d0 हो गया, 4s भी 0 हो गया। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है। देखिए आर्गन यहाँ पे टाइटेनियम +4 ने क्या कर लिया है, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया है, नियरेस्ट नोबल गैस। और जबकि ऊपर वाले में टाइटेनियम 3 में 3d1 बचा हुआ है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ये वाला ऑफ कोर्स ज़्यादा स्टेबल है, सारे इसमें फुलफिल्ड हैं। तो टाइटेनियम जो +4 है ये ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए एज कम्पेयर टू टाइटेनियम +3। तो ऑप्शन में क्या बोला गया है, इसने इसने +3 ज़्यादा स्टेबल का है, तो ये गलत हो गया, पहला वाला हमारा करेक्ट था। तीसरा है, जिंक सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब हम जिंक की बात करें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 30 होता है, आर्गन, ठीक है। आर्गन ये है 4s2, 3d10। अब ये जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल कंसिडर भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें n-1d में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब खाली इलेक्ट्रॉन नहीं, पूरा फुलफिल्ड होता है ये। अब ये कह रहा है सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, Zn+2 बनाओगे अगर आप तो ये हो जाएगी आर्गन 3d10, 4s2 वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। अब हम ये भी बोलते हैं कि ये 3d10 वाला इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं निकाल सकता है, अब ये इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, फुलफिल्ड है ये, इसमें से निकालना बहुत टफ होता है, अनस्टेबिलिटी की हो जाता है। अब ये स्टेबल है, तो बस ये इतना शो कर सकता है कि ये जो 4s2 वाले इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। तो ये सिर्फ +2 अपनी जो स्टेट है वो शो कर सकता है। तो ये ऑप्शन में हमारा करेक्ट है, तो इसको भी टिक मान लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि क्रोमियम 6 ज़्यादा स्टेबल है मोलिबिडियम 6 और टंगस्टन 6 से। तो ये जो है हमारे, ये सब हमारे क्या है, एक पीरियड के एलिमेंट है, ठीक है। क्रोमियम, मोलिबिडियम और टंगस्टन ऐसे हैं ये, ठीक है। इनके 6 ऑक्सीडेशन स्टेट दी हुई है। अब क्या होता है जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम, तो हमारा क्या रहता है, जो हैवियर एलिमेंट्स के होते हैं उनमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। हैवियर एलिमेंट में
हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल। और डाउन द जब पीरियड जाते हैं, क्या बोला मैंने, ऊपर से नीचे जाएंगे जब पीरियड में, तो क्या होता है हमारा, जो हमारी हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी होती है वो बढ़ते जाती है, स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या हो गया, जो सबसे नीचे है टंगस्टन, उसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीडेशन, DATION, टंगस्टन की सबसे ज़्यादा होगी और क्रोमियम की सबसे कम होनी चाहिए, इंक्रीजेस। ठीक है, टंगस्टन की सबसे ज़्यादा, फिर मोलिब्डेनम की, फिर क्रोमियम की, सबसे कम क्रोमियम की होनी चाहिए। और जबकि ऑप्शन में हमको बोला गया है कि क्रोमियम सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो करेक्ट कौन सा ऑप्शन आ रहा है हमारे, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन सी में आ रहा है, ए और सी। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन बच्चों, थैंक यू।